यहाँ दोस्तों मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ यहाँ पर आज एसएससी सीएचएसएल 13 मार्च के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मैं आपको बता दूँ यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो है यहाँ पर क्वेश्चन के एग्जाम्स के जो क्वेश्चन रहे हैं वो सब मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आए किस तरह एक लेवल रहा है पेपर का सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलेगा और थोड़ा मोटिवेशन हम आपको भी देंगे आपका एग्ज़ाम क्लियर करवा के और आपको मदद करा के। फ्री एग्ज़ाम कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड होगा, किसी भी तरह की कोई पेड फीस स्ट्रक्चर यहाँ नहीं चलता है। पेड कोर्स आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, आप बेफिक्र पढ़िए। तो चलिए आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्या रहा है आज का पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर कि विच आर्टिकल्स रिलेटेड विद सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके पीछे मैंने देखा था अभी पहले भी एक और क्वेश्चन आया और फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ये 10 मार्च को आया था आपका और फिर आज फिर रिपीट हो गया है आपका। तो 148 आर्टिकल आपको पता है ये सीएजी से यानी सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो सारा चुनाव लेखाबंदी का जो है उसका हेड होता है वहाँ पर, तो उसका सारी जिम्मेदारी लेता है चुनाव वगैरह रिलेटेड। जो स्टेट लेवल हो गए, सेंट्रल लेवल, तो उसके ऑडिट करने या फिर जितनी भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं ऑडिट करने का काम करता है सीएजी, आपको पता है। तो इसके जो आर्टिकल्स है 148 टू 151 तक जो है आपका इसमें पूरा मेंशन किया हुआ है सीएजी के बारे में, इन 4 आर्टिकल्स में कि सीएजी का आखिर उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये आर्टिकल 140 टू 151 तक दे रखा है, तो इसमें से कोई सा भी आर्टिकल आपको दिया होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि वसोधरा मिसाइल जो है ना, वसोधरा मिसाइल, ये वसोधरा मिसाइल है जो ये किसने बनाई थी। तो ये वसोधरा मिसाइल जो थी वो धौलपुर में डीआरडीओ ने ही बनाई थी। ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इन्होंने ही बनाई थी, ये जो कि मिसाइल्स वगैरह आपको पता है क्रिएट्स करते हैं। तो धौलपुर में इन्होंने 2 मिसाइल बनाई थी वसोधरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ डेवलप द जलदूत ऐप। जलदूत ऐप किस भारत की कौन सी सेंट्रल मिनिस्ट्री में, कौन सी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ने डेवलप किया था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है ये डेवलप किया था जलदूत ऐप, जिसके तहत जो है गांव गांव में जो है पानी की जो समस्या है उसको पूरा करने के लिए और पानी जो है सही समय से पहुंचे हर गांव गांव में, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिले, तो उसके तहत ये ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं यहाँ पर कि विच प्लेयर गॉट दी भारत रत्न इन 2014। तो ये भारत रत्न जो मिला था आपको सचिन तेंदुलकर को ही मिला था ये भारत रत्न 2014 में। तो ये 2014 का भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि रजिया सुल्तान जो थी वो एक लौती, जो आपको पता फीमेल सुल्तनत, दिल्ली सल्तनत की फीमेल जो थी वो फर्स्ट फीमेल और आखिरी फीमेल भी यही थी दिल्ली सल्तनत की। ये इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 15 अक्टूबर 1240 में इनकी मृत्यु हुई थी। उनका कार्यकाल जो था 1236 से 1240 तक था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच स्टेट कनेक्ट आर्टिक ओशन विद पैसिफिक ओशन। आर्टिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने वाले कौन सी वो खाड़ी है यानी स्टेट है। तो उसे हम बेरिंग स्टेट कहते हैं। बेरिंग स्टेट जो है ये जो है कनेक्ट करती है आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रणजी ट्रॉफी 2022 किसने जीता था। तो मध्य प्रदेश ने जो है ये रणजी ट्रॉफी जीता था, एमपी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम पूछा था कि एटॉमिक मास। अब मैं आपको बता दूँ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में फ़र्क होता है। आप देखते हैं कोई भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होता है तो सोडियम का फॉर्मूला आपको पता है Na होता है, तो उसके नीचे जो होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, जो उसके ऊपर लिखा होता है एलिमेंट के ऊपर वो उसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास होता है। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 हो जाएगा और एटॉमिक मास जो है वो 23 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सोडियम के 11 हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सोडियम के 11 ही हो जाएंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना हो किसी भी एलिमेंट के तो एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से आप माइनस करके जो आएगा, यानी 23 में से 11 माइनस करते ही आपका 12 आता है। तो 12 न्यूट्रॉन्स जो है सोडियम एलिमेंट के अंदर है। तो इस तरह से आपको कोई भी एलिमेंट हो उसका आपको पूरा ये है यहाँ पर आपका इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कुछ भी पूछ ले आप इस फॉर्मूले के तहत आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था आपका कि कलिंगा का जो एशियंट, कलिंगा जो है ये कहाँ पर पाया जाता है। तो ये उड़ीसा में पाया जाता है। कलिंगा जो है एशियंट सिटी है उड़ीसा की। वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ गेम इन 2022 हेल्ड। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पर हुए थे आपको पता है, ये बर्मिंघम में हुए थे। अभी बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम, जिसमें भारत जो था वो आपके 4th पोजीशन पे रहा था, 4th रैंक लेके आया था। फर्स्ट पोजीशन में जो था आपकी ऑस्ट्रेलिया थी, सेकंड पे आपका इंग्लैंड थी और यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 3rd पोजीशन में भारत था। मैं आपको बता दूँ 3rd पोजीशन भारत था, फर्स्ट पे इंडिया, फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया थी, सेकंड पे इंग्लैंड थी और 3rd पे इंडिया था, 4th पे न्यूजीलैंड और 5th नंबर पे साउथ अफ्रीका ने फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल पे। तो बर्मिंघम में ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में ये हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एरा ऑफ डार्कनेस बुक किसने लिखी है। तो एरा ऑफ डार्कनेस जो है ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। और मैं आपको बार बार बता दूं कि ये बुक्स से और ऑथर से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में अभी तक पूछा जा रहा है और ये ट्रेंड बनता आ रहा है। आप पिछली शिफ्ट के जितने भी उठा लीजिए। तो अगर आपने बुक्स एंड ऑथर जो इंपॉर्टेंट 2022 की लेटेस्ट अपडेटेड बुक्स एंड ऑथर्स को अगर आपकी जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल पे जाके अभी वो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है और वहाँ से ही क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी वहीं से उठ के आया है। तो हर शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपको इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स से आ रहे हैं। तो लेटेस्ट 2022 की जितने भी अपडेटेड बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसकी वीडियो दे रखी है, आप जाके प्लीज़ देख लीजिए। आपकी हेल्पफुल बहुत होने वाला है वो वीडियो। आई एम मेकिंग श्योर दैट, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या आता है कि हुमायूं टॉम किसने बिल्ड किया था। तो ये बानो बेगम ने बिल्ड किया था हुमायूं टॉम। तो बानो बेगम इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा था कि भैया किस लेक को फ्लोटिंग लेक कहते हैं। तो लोकतक लेक जो होती है इसे फ्लोटिंग लेक कहा जाता है। लोकतक लेक को फ्लोटिंग लेक कहा जाता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में देते तो आपको लोकतक लेक उसमें क्वेश्चन ऑप्शन में दिया था तो बच्चे बताते हैं लोकतक लेक ऑप्शन में दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई वो हैज़ गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन फिल्म फेयर 2022। 2022 के फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको मिला था रणवीर सिंह को मिला था। रणवीर सिंह को फिल्म फेयर अवार्ड में मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये स्नेल शेल में जो है ये कितने होल्स होते हैं। तो कुछ ऐसा से पूछा था स्नेल में कितने होल्स होते हैं या फिर स्नेल में पूछा होगा शायद यहाँ पर। तो मुझे इसका पूरी तरह से आइडिया नहीं, आप बता दीजिए किसके शेल्स पूछे थे। तो बच्चों ने बताया था कि इसका आंसर 7 है। अब अगर स्नेल के पूछे हैं तो यहाँ पर आप बता दें मुझे। तो उसके मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ तो आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि एक्चुअल क्या क्वेश्चन था इसका। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मिलाए क्वेश्चन जो हमें मिले हैं। बाकी और क्वेश्चन अगर कोई छूट गए होंगे तो मैं इससे रिलेटेड जो है अभी आने वाली जो लास्ट शिफ्ट जो हमारी शाम को आने वाला है थर्ड और फोर्थ शिफ्ट, उसमें सारे जो हैं सारे शिफ्ट जो आज की होंगे उसके सारे क्वेश्चन मर्ज करके मैं लाऊंगा और एग्जाम पैटर्न बताऊंगा कि भाई किस तरह से पैटर्न आपका बनते हुए आ रहा है अभी और क्या अब जो है शिफ्ट बाय शिफ्ट किस तरह से लेवल बढ़ रहा है या लेवल घट रहा है, सब मैं आपको डिस्कस करूँगा। आखिरी शाम वाली वीडियो के लिए आप वेट करिए बिल्कुल। और सब कुछ आपको वहाँ पर मिलने वाला है जो भी क्वेश्चन आपके बचे होंगे शिफ्ट के। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।